Hello everyone. Through this video, we are going to understand History Chapter 2 of NCERT book New Kings and Kingdoms, and this is part 3. In my previous videos, I explained about dynasties, kingdom and empire, and also explained about the emergence of new densities. When I explained about the emergence of new dynasties, then I explained about the Samantas. Who were the Samantas? So Samantas, initially we can say the landlords or warrior chiefs. So what it happened in past when what is the quality of Samantas or Samant? So Samants gave gift to their king or overlord, and they provided military to support their kings. And slowly when they increased their power, so they declared themselves to be Mahasamanta or Mahamandaleshwara. And today we will discuss about administration in kingdom. In my introduction part, I explain about the chapter. Then I told you कि जो राजा लोग होते थे, राजा को अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की ज़रूरत होती थी. सो वो अपना ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनाते थे? तो विद द हेल्प ऑफ देयर सामान्स, क्योंकि सामान्स उन्हें क्या करते थे? मिलिट्रीज प्रोवाइड करते थे, और वो धीरे धीरे मिलिट्री की हेल्प से अपने आप को क्या करते थे? और ज़्यादा पावरफुल बनाते थे. अभी जैसे जैसे द किंग एट एपेक्स adopted big title like महाराजा धीराज. इन 6th क्लास यू स्टडीड कि बहुत सारे राजा होते थे, वो अपने आप को महाराजा धीराज का क्या करते थे? टाइटल देते थे. वाई दे गेव दिस टाइटल? बिकॉज महाराजा से भी क्या होता था? जो बड़ा होता था या जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था, उस रूलर को हम ये टाइटल देते थे महाराजा धीराज. The king shared power with their Samantas and with an association of peasant traders and Brahmans. In past time, I told you that Brahman take very important place because जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग होते थे, so वो उनको rituals के बारे में बताते थे. In my previous video, I explained about the ritual that is Hirangarbha. Hirangarbha means a golden worm, and I told you in mid 8th century, Danti Durga overthrew his Chalukya and overlord and performed a ritual called Hirangarbha, and that particular ritual जो होते थे वो priest लोग ही क्या करते थे? कराते थे. and इस ritual के बाद में जो भी नॉन क्षत्रिय होते थे वो अपने आप को एज ए क्षत्रिय क्या करते थे? डिक्लेयर्ड कर देते थे. एंड फिर उसके बाद में उनके पास में एलिजिबिलिटी हो जाती थी कि वो भी रूलर बन सकते हैं, रूल कर सकते हैं. Resources were obtained from the producers who were persuaded to surrender part of what they produced. Means in past आपको पता है कि टैक्सेशन सिस्टम था, तो जो रिसोर्सेज थे उसको कलेक्ट करने के लिए उनको अपनी जो भी उनकी रिसोर्स होती थी या जो उनकी जो भी वो क्रॉपिंग करते थे उसका कुछ पार्ट राजा को क्या किया जाता था? देना पड़ता था. इन 6th क्लास यू स्टडी कि कैसे जो राजा लोग होते थे वो टैक्सेशन के थ्रू अपने आप को और ज़्यादा क्या करते थे? स्ट्रॉन्ग बनाते थे. These resources were used to finance the king establishment and
constructed temple and forts. So अभी आप यहाँ पर देखिए, it's clearly written. So these resources means not in a part of means as a part of crop, कि वो टैक्स में केवल पार्ट ऑफ क्रॉप दे दिए, जो भी उनकी फसल का उपज का हिस्सा है वो दे दिए. इट्स समटाइम इट्स मनी ऑल्सो दे कलेक्टेड. सो जो भी उन्हें मनी मिलती थी दे वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट. वो किस लिए उसका यूज करते थे, किंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. और फिर आफ्टरवर्ड्स द किंग हैड मेड और कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. इन हिस्ट्री वी स्टडीड कि जो राजा लोग होते थे और किंग होते थे दे मेड अ ह्यूज टेम्पल. जब वो टेम्पल्स को बनाते थे तो उस टेम्पल से उनकी जो वेल्थ होती थी उसका पता चलता था. जितना बड़ा टेम्पल राजा बनाते थे उतना ज़्यादा उन्हें पावरफुल माना जाता था. इन कमिंग चैप्टर इन योर कमिंग चैप्टर यू विल स्टडी कि कैसे इन मिड सेंचुरी और मेडिवल हिस्ट्री में राजा लोगों ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया जिससे उनकी वेल्थ और उनके पावर को का पता चलता है. The next feature of administration in the kingdom is functionaries for collecting revenue. Functionaries means अधिकारी. तो जो फंक्शनरीज होते थे मीन्स जो अधिकारी हो गया, जो ओनर हो गया, मीन्स लाइक सामंतास और महामंडलेश्वरम. सो इन लोगों का काम क्या होता था, दे कलेक्ट द रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद में वो क्या करते थे, दे रेवेन्यू वर रिक्वेटेड मीन्स भर्ती करना फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. मतलब जो भी ऑनरेबल फैमिलीज होती थी या जो प्रभावशाली फैमिलीज होती थी उनके लिए भी उनका एक काम होता था कि वो क्या करते थे, रेवेन्यू को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे. इनिशियली मीन्स द रॉयल फैमिलीज या जो राजा लोगों की फैमिली हो गई उनके लिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स. Prashastis tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant and victorious warriors. मतलब जो आपके प्रशस्तिस होते थे, मतलब जो प्रजापति होते थे, जो प्रजापति होते थे वो क्या करते थे, प्रजापति बताते थे कि किस प्रकार राजा को और ज़्यादा वीर या विजयी योद्धा कैसे बनना है. बिकॉज राजा को तो आपको पता है, यू नो दैट कि जो एम्परर होते थे या जो रूलर होते थे और किंग होते थे उनको रिचुअल की जो जानकारी है वो कौन देते थे, ब्राह्मण्स देते थे या प्रीस्ट देते थे. सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीस्ट और ब्राह्मण कि वो उन्हें बताते थे कि हाउ यू विल बिकम मोर पावरफुल. सो अभी अगर प्रशस्ति जो होते थे मीन्स जो प्रजापति और प्रीस्ट और ब्राह्मण्स, सो अगर वो राजा की हेल्प करते थे टू बिकम अ मोर पावरफुल और मोस्ट पावरफुल. सो अभी राजा और किंग की भी क्या होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि दे रिवॉर्डेड, कुछ ना कुछ उन्हें दें. तो सो द किंग ऑफ 10 रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड्स. ठीक है, वो क्या करते थे, उनको एक जमीन का टुकड़ा दे देते थे. दीज वर रिकॉर्डेड बिकॉज आपको पता है कि पास्ट में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते थे वो कौन होते थे, रूलर होते थे या राजा या रॉयल फैमिली मेंबर्स ही होते थे, सामंतास होते थे. लेकिन ब्राह्मण तो उनके पास में तो कोई प्रॉपर्टी वैसे होती नहीं थी पास्ट में. तो मोस्ट ऑफ क्या करते थे, जो किंग होते थे वो ही उन्हें क्या करते थे, प्रॉपर्टी देते थे, एज ए गिफ्ट देते थे. बट इसका क्या रिकॉर्ड है, जब तक राजा है, सपोज दैट एक किंग है, तो उसके उन्हें पता होता था कि हमने इन ब्राह्मण्स को ये प्रॉपर्टी एज ए रिवॉर्ड दे दिया. लेकिन उनके आने वाले जो राजा होते थे, नेक्स्ट जनरेशन, सो दे डोंट नो ना अबाउट दिस कि मेरे पहले वाले राजा ने ये दिया है कि नहीं. सो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स.
which were given to those who received land. अब क्या होता था, जो प्रशस्तिस होते थे जब उन्हें बताते थे राजा लोगों को कि how you'll become more और most powerful, सो राजा उनसे खुश होकर के उनको लैंड रिवॉर्ड में दे देते थे, और उसका जो डिटेल्स होता था वो किस में लिखते थे, वो एक कॉपर प्लेट में लिखते थे. सो हियर यू कैन सी, ये देखिए एक पिक्चर है, ठीक है. अब ये क्या है, ये कॉपर प्लेट है, ठीक है. ये पूरी कॉपर प्लेट है, और इस पे क्या होता था, एक ये ऐसे कील जैसा कुछ, ये नील जैसा ये एक स्ट्रक्चर होता था, तार जैसे नोक से इसको हुक करके रखते थे, और यहाँ पर ये एक सील लगाते थे. राजा लोग अपनी क्या करते थे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे सील लगाते थे. तो इससे क्या होता था, राजा की मुहर लग जाती थी कि हाँ, इस ब्राह्मण को हमने ये जो लैंड है वो एज ए गिफ्ट दी है. ओके, सो ये लैंड ग्रांट्स हो गया आपका. एंड प्रशस्तिस मीन्स जो प्रजापति होते थे वो बताते थे, एंड लैंड ग्रांट मीन्स जो आपको जमीन दी जाती थी. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस वारफेयर फॉर वेल्थ. अभी आपको मैंने बताया कि जो भी राजा लोग होते थे उनका सबसे मेन जो काम होता था वो क्या होता था, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. उनको बहुत अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना पड़ता था, सो दैट दे रूल्ड मैक्सिमम टाइम. और फिर उसके बाद में उनको पावरफुल बनने के लिए उनकी हेल्प कौन करते थे, प्रशस्तिस. ऑल प्रीस्ट और जो ब्राह्मण्स होते थे, दे हेल्प देम, वो उनको गाइड करते थे. बट इतना ही काफ़ी नहीं होता था, बहुत सारी वार होती थी, और फिर उसके बाद में उन्हें बहुत सारी वेल्थ को भी खर्च करना पड़ता था. समटाइम वो बहुत सारा ट्रेशर लेके भी आते थे, बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती थी. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे और हम एनालिसिस करेंगे कि पास्ट में जो एक राजा होते थे उनकी लाइफ क्या बहुत इजी होती थी. सो यहाँ पर इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट दिस गुर्जारा प्रतिहारा. सो इन गुर्जारा प्रतिहारा आई एक्सप्लेन दैट कि जो ये गुर्जारा प्रतिहारा थे एंड राष्ट्रकूटास थे, ये जो पालास थे, ये in my previous video I explain about that emergence of new dynasties. तो मैंने आपको बताया था कि डायनेस्टीज कैसे बनती थी. तो एक राजा होते थे, वो अपने किंगडम में छोटे छोटे एरियाज बनाते थे, और उन एरियाज में एक हेड होता था जिन्हें हम सामंत बोलते थे. सामंत जो होते थे यूजुअली वो नॉन क्षत्रिय होते थे, बट धीरे धीरे वो अपने आप को they will become more powerful, and when they will become more powerful they declared themselves to be महासामंता. तो अपने आप को महासामंता बता देते थे. and when they declared themselves to be महासामंता, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करते थे, एज अ इंडिपेंडेंट किंगडम और एक डायनेस्टी बना देते थे. और जैसे ही वो उसको डायनेस्टी बनाते थे तो वो डायरेक्ट किंग को चैलेंज करते थे कि दिस इज माय डायनेस्टी, एंड अगर आपको ये चाहिए वापस अपने किंगडम में तो आपको मुझसे फाइट करना होगा. सो इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि ये जो गुर्जारा प्रतिहारा हो गए, ये जो राष्ट्रकूटास हो गए और पालास हो गए, इन्होंने अपनी क्या की थी, डायनेस्टी बना ली थी. और बेसिकली ये जो थे वो क्या थे, ये सामंत थे. Rashtrakutas, I explained in my previous video, Rashtrakutas were also Samantas, and initially starting time they worked under the Chalukyan of Karnataka. तो ये जो राष्ट्रकूटास थे वो किसके अंदर में थे, चालुक्य के थे. एंड गुर्जारा प्रतिहारा ऑल्सो देवर ब्राह्मण. सो ये जो गुर्जारा प्रतिहारा थे ये ब्राह्मण थे, और इन सब ने इसी तरीके से क्या किया था, अपने आप को महासामंता डिक्लेयर किया. एंड आफ्टरवर्ड दे परफॉर्म्ड अ रिचुअल हिरण गर्भा. एंड फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज को बना लिया. एंड व्हेन जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी को बना लिया, सो व्हाट हैपेंड इन पास्ट,
दैट कि हर डायनेस्टी जो भी रूलर होता था वो अपने आप को मोर और मोस्ट पावरफुल बनाना चाहता था। तो अभी ये जो तीनों थे मीन्स गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पालास, तो ये आपस में ही लड़ने लगे। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ये कन्नौज के लिए क्या करने लगे? लड़ने लगे, क्योंकि ये पहले से राजा नहीं थे। इनको एक जगह मिली, उस जगह पर इन्होंने रूल किया और फिर उसके बाद में जब ये पावरफुल बन गए तब इन्होंने कन्नौज के लिए क्या किया? लड़ाई स्टार्ट कर दी। सो अभी क्या हुआ, जब ये लड़ाई स्टार्ट हो गई तो इस लड़ाई का जो नाम दिया गया, ओके, सो इस वॉर का नाम क्या दिया गया? ट्राइपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल मीन्स दैट 3 पार्टीज वर इन्वॉल्व्ड इन इट। अभी ये 3 पार्टीज कौन सी है? दैट इज गुर्जारा, प्रतिहारा, देन सेकेंड वन राष्ट्रकूटास, देन थर्ड वन पालास। सो अभी ये जो आपकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था ये बिटवीन 3 पार्टीज, दैट इज गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पालास डायनेस्टीज के बीच में हुआ था। और किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था। अब ये तो हमने पढ़ लिया दिस पॉइंट रिलेटेड टू द डायनेस्टीज, ठीक है, कि एक डायनेस्टी थी तो उनको और ज़्यादा पावरफुल होना था और तीसरी को भी होना था, तो उन्होंने आपस में ये वॉर किया, स्ट्रगल किया। देन ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट द सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनबी। सो अभी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 17 टाइम्स, ओके, 17 टाइम्स इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गजनबी इन्होंने अटेम्प्ट किया था या स्ट्रगल किया था, फाइट किया था कि वो किस तरीके से इंडिया में आ जाएं और यहाँ पर वो रूल करें। तो उन्होंने 17 टाइम अटैक किया, बार बार उन्होंने कोशिश की और हर बार वो क्या होते थे? कुछ ना कुछ मिस हो जाता था या फिर वो हार जाते थे। सो एडी मीन्स इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट एडी एंड बीसी। एडी मीन्स एन्ना डोमिनी। सो 1000 एडी टू 1025। सो यहाँ से यहाँ तक में उन्होंने 17 टाइम्स क्या किया? स्ट्रगल किया, ट्राई किया। एंड फिर उनका जो एक एम था वो क्या था कि हम बहुत सारी यहाँ से वेल्थ को लेकर के जाएं, इंडिया के ऊपर रूल करें। ही लूटेड टेम्पल्स। उन्होंने क्या किया था? जब भी वो आते थे, अटैक करते थे, तो बहुत सारा माल यहाँ से इंडिया से वो लूट करके लेके जाते थे, लाइक सारनाथ और गुजरात। इस तरीके से वो क्या करते थे? बहुत सारे टेम्पल्स में, बिकॉज इन पास्ट टाइम आपको पता है कि जो भी टेम्पल में जो भगवान की स्टैच्यूज होती थी वो गोल्ड की होती थी, डायमंड्स, उसमें प्रीशियस स्टोन्स होते थे। सो अभी क्या होता था कि जब भी कोई राजा आता था तो वो जब भी किसी दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता था, वार करता था, और अगर दूसरा राजा हार जाता था तो वो सारी वेल्थ को, मीन्स खजाने को, टेम्पल्स को और जो भी उनके सर्वेंट्स होते थे सबको अपने साथ क्या करता था? लेकर के चला जाता था। और जो भी लोग होते थे, सर्वेंट्स होते थे, फिर वो उनके अंडर में रह करके काम करते थे। देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता था? जब भी कभी कोई लड़ाई होती थी तो उसके बाद में 2-3 कंडीशंस होती हैं। देन अदर किंग्स इंगेज्ड इन वारफेयर वर चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। सो अभी फिर बहुत सारे जो राजा लोग थे, मीन्स इनके महमूद के टाइम के, ठीक है, इस टाइम पे फिर वो क्या हो गया? अदर किंग्स इंगेज्ड इन वारफेयर। अभी वारफेयर मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब लड़ाई के टाइम पे बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है वो ले लेना एक तरीके से। एंड ऑल्सो वी कैन से मीन्स युद्ध, लड़ाई, है ना। एक वर्ड को हम एक तरीके से नहीं बोल सकते हैं।
जैसे कि अगर हम लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक राजा जो होगा वो जीतेगा, दूसरा जो होगा वो हारेगा, एंड फिर उसके बाद में क्या होगा, सेम एज कि जो जीतने वाला राजा होगा वो दूसरे की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब लेके चला जाएगा। सो इंक्लूडेड वारफेयर मीन्स लड़ाई, बट उसके साथ में वो बहुत सारी चीज़ों को अपने में क्या करते थे, मिक्स कर लेते थे, मर्ज कर लेते थे। तो अदर किंग इंगेज्ड इन वारफेयर वर चौहान्स, बिकॉज इन पास्ट टाइम चौहान्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पावरफुल थे। सो जो भी राजा पावरफुल होता है सबसे ज़्यादा लड़ाई भी उसी के साथ में होती है। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर, ये यहाँ पर क्या करते थे, रूल करते थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल से, सो दैट अदर किंग्स जो थे वो इंगेज्ड हो गए थे इनके साथ में लड़ने के लिए। अभी ये तो अदर रूलर्स के बारे में हो गया और किंग्स के बारे में हो गया। देन अभी अदर किंग्स तो चौहान के साथ में थे। देन चौहान वर ऑल्सो इंगेज्ड, अभी चौहान्स जो थे वो किन के साथ में इंगेज थे, तो चालुक्यास के साथ में इंगेज थे। बिकॉज आपको पता है कि जो चौहान मीन्स सॉरी दैट जो पावरफुल रूलर होता है वो किसी न किसी के साथ में वॉर करेगा। तो चालुक्यास ऑफ गुजरात, सो अभी इनके साथ में भी वो क्या थे, इंगेज थे। हु दैट पृथ्वीराज थर्ड was a popular Chauhan ruler who defeated Afghans ruler Muhammad Ghori in 1191 but lost to him in 1192। ठीक है, ये जो भी वॉर हुआ है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दैट नाउ होप you understand about administration in the kingdom and prasastis and land grants and warfare for wealth. And next topic I will discuss in my next video. Till that, take care.